नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। तो ये खबर हम आपको आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौला विधानसभा अंतर्गत आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बूढ़नपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन लालगंज के लोकसभा प्रत्याशी नीलम सोनकर और लालगंज जिला अध्यक्ष सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। कार्यालय का उद्घाटन के दौरान सदस्यता अभियान भी चलाया गया। विधिवत पूजा अर्चना एवं मंत्रोच्चारण के साथ पाठ पूजा कर हवन कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में लालगंज लोकसभा प्रभारी घनश्याम पटेल ने बताया कि अतरौलिया विधानसभा में विधानसभा स्तर पर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति की जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बसपा की 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें मुख्य रूप से समाजसेवी लक्ष्मी चौबे के साथ 1 दर्जन से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लालगंज लोकसभा क्षेत्र के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम आजमगढ़ की दोनों सीटों पर भारी बहुमत से विजयी हासिल करेंगे। हमारे कार्यकर्ता इन्हें उत्साहित है कि 400 के पार का नारा लगा करके जनता के बीच में योगी जी और मोदी जी के संदेशों को पहुंचाने का काम करेंगे। लालगंज लोकसभा की प्रत्याशी नीलम सोनकर ने भी सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और कहा कि हमारे कार्यकर्ता जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर देश के हित में काम कर रहे हैं। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे जैसे कार्यकर्ता को प्रत्याशी के रूप में लालगंज लोकसभा का नेतृत्व करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने की कोशिश करूँगी। इस मौके पर संयोजक रामशंकर वर्मा, मंडलाध्यक्ष मोटी सिंह, अरविंद कुमार, सुनील पांडे, राजू राजभर, रविंद्र सिंह, आशुतोष चौबे, प्रधान संघ अध्यक्ष अमरनाथ सिंह, पशुपति नाथ सिंह, कमल सिंह, चंदजीत तिवारी, रामाश्रय यादव, रुद्र शर्मा, अंकित, रवि तिवारी, रामशंकर वर्मा, रमाशंकर सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मैं सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लालगंज आजमगढ़। आज के इस कार्यालय के उद्घाटन से क्या संदेश देना चाहते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्षेत्र की तरफ? आज भारतीय जनता पार्टी लोकसभा लालगंज के विधानसभा अतरौलिया में कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। कार्यकर्ता बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज इस कार्यालय के भव्य पूजा में शामिल हुए हैं। सभी कार्यकर्ता ईश्वर की आराधना करके इस मन के साथ लगे हैं कि किसी तरह से भी नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार हमें प्रधानमंत्री बनाना है और लालगंज सहित आजमगढ़ सहित पूरे देश में 400 पार से ज्यादा सीटें ला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के पूरे विश्व में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करना है। और सभी जनता से, हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि सभी लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास को देखते हुए कि जो विकसित भारत का सपना वो पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए जिस प्रकार से वो लगे हैं उसमें हमारा भी सहयोग रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। लालगंज लोकसभा से माननीय नीलम सोनकर जी को पुनः सांसद बना करके संसद में भेजने का कार्य करें, जिससे लालगंज लोकसभा में विकास का कार्य ठीक प्रकार से होता रहे। मैं नीलम सोनकर, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैं यहाँ पे लालगंज की प्रत्याशी। आज के इस कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? कार्यालय का होता ही है कि हर विधानसभा में एक कार्यालय खोला जाता है। आज यहाँ पे विधि विधान पूजा करके खोला गया है और यहाँ पे इसका पर्पस ये है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके आगे की रणनीति को योजना रचना बना करके माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए हम अपने चुनाव की तैयारी करेंगे। इस बार का लक्ष्य क्या है? अगली बार लोकसभा चुनाव इस बार में, क्योंकि अगली बार लोकसभा चुनाव
और इस बार में क्या अंतर दिख रहा है? कोई अंतर नहीं है। पहले था वो गठबंधन था, जनता जनार्दन सारे लोग का आशीर्वाद था, वो भी चुनाव भी बड़े जोश खरोश के साथ लड़ा गया था और बहुत अच्छे परिणाम के साथ भी रहा भी। आज भी उनका 10 गुना जोश है सारे कार्यकर्ताओं में। सबों को लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं और किसी के चेहरे पे कोई सिकन नहीं है। बहुत खुशी के साथ सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और इस बार चुनाव का परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। संगीता जी का पार्टी में आना आपको कहीं न कहीं मजबूती प्रदान करना कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पार्टी का जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर हमारी आदरणीय संगीता आजाद जी ही नहीं, बहुत सारे लोग पार्टी में जरूर आ जाएंगे और इस विचारों से जब प्रभावित हो जाएंगे, समझ लेंगे, वो पार्टी कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। लोग बता रहे हैं कि दरोगा सरोज का काफी बड़ा करते हैं, इसे तो आप मानते हैं? बिल्कुल है। वो 2 बार सांसद रहे हैं, मेरे ख्याल से 3 बार सांसद रहे हैं और कई बार चुनाव भी लड़े हैं। समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता के रूप में मैं उनको मानती हूँ और मैं उनका आदर भी करती हूँ। तो कहीं वो आपके सामने टिकट होने की या किसी तरह का है ऐसा? बिल्कुल नहीं है। वो अपनी समाजवादी पार्टी के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के अपने मुद्दों को लेकर के यहाँ सब जनता के बीच में आई हूँ। दोनों का विचार अलग है, दोनों का कार्य अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आज परिचय दीजिए पहले। मैं इस लोकसभा में प्रभारी हूँ घनश्याम सिंह पटेल। इस बार की लोकसभा चुनाव की रणनीति के प्रभारी बनाया गया लालगंज लोकसभा सीट है जी, क्या रणनीति तय कर रहे हैं? बना दीजिए आप लोग तो। और रणनीति तो बताने का विषय नहीं है, पर ये जरूर आपको कहते हैं कि हमारी रणनीति के सामने विपक्ष की कोई रणनीति नहीं। और हम आज ये लालगंज लोकसभा और उसके अंतर्गत पड़ने वाली सभी विधानसभाएं जितने की रणनीति पर उस पर काम कर रहे हैं। आज अतरौलिया विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और विजय श्री की कामना के साथ इसका उद्घाटन हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता लाभार्थी योजनाओं को लेकर घरों तक जा रहे हैं। मोदी जी में लोगों का विश्वास है और लोग मोदी जी की गारंटी में विश्वास कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि गारंटी माने मोदी की गारंटी, तो फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी और अब की बार 400 पार के आंकड़े को हम पार करेंगे। उसमें लालगंज का भी योगदान होगा। जी, आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटों पर क्योंकि सपा का गढ़ माना जाता है, क्या इस बार गढ़ को भेज पाएंगे? देखिए, न तो कभी सपा का ये गढ़ था, न आज गढ़ है, न कभी भविष्य में गढ़ होगा। हम 2009 लोकसभा आजमगढ़ भी जीते हैं। 2019 के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसको आजमगढ़ में जीते। आजमगढ़ में श्री दिनेश लाल यादव जी भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े कलाकार और युवाओं में विशेष लोकप्रिय, वो हमारे माननीय सांसद हैं। आदरणीय नीलम सोनकर जी लालगंज लोकसभा की सांसद रही हैं 2014 में। राजनीति में और चुनाव में कभी आंकड़ों में आदमी आगे पीछे हो जाता है, पर इस बार भी ये लोकसभा हम जीतेंगे। और लोगों के मन में जो ये भय और भ्रम बैठा है कि ये सपा का गढ़ है, वो इस बार दोनों लोकसभाओं को जीतने के बाद निकल जाएगा। क्या कारण रहा कि विधानसभा की एक भी सीटें नहीं? तो अब विधानसभा बीत के अगली विधानसभा में बात करना। नहीं, जैसे हम पीछे आगे के चुनाव को ही देख करके रणनीति तय करते जो रिजल्ट रहता है उसी हम पीछे के घटनाक्रमों से सीखते हैं, आगे की योजनाओं पर काम करते हैं और जो कारण हमें मालूम पड़ा है उसका निवारण हम लोग कर रहे हैं और इस लालगंज लोकसभा को जीतेंगे और आजमगढ़ की लोकसभा भी जीतेंगे।